मेरा ही था बाबा तेरा ही हो गया। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो
करे, चलो योग करे। भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योग ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट अपनी आत्म स्थिति और बाबा को बुलाना। शुरू करते हैं। आज की तारीख 6 जुलाई 2022 और आज की मुरली का मेन पॉइंट क्या है? बाबा की याद। दीदी, बिना तुम बिगर कौड़ी खर्चे से सुनिए, जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। विश्व की बादशाही बिना खर्चे के। विश्व की बहुत बड़ी बात है, कोई खर्चा नहीं है। कोई खर्चा नहीं। निश्चय हुआ और खर्चा वर्षा मिला। वर्षा मिला। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। तो बाबा ने जो बोला ना, बाप का बनने से तुम बगैर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार। बाप का बनने से सबसे नंबर 1 बात, बाप का बनेंगे तो सारा कुछ फॉलो करेगा। बाप का बनने का अर्थ क्या होगा? दीदी, बाप का बनने का मतलब बाप की श्रीमत, बाबा के कहे हुए चीजों पे चले। ओके। और कहीं भी चीजों पर कब चलते हैं? जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, आत्मिक स्थिति में, जब विश्वास होता है। विश्वास। और क्या विश्वास होता है? क्या विश्वास? बाबा मेरा, मैं बाबा का। कि बाबा मेरा है, यही मेरा पिता है। जब ये पक्का हो जाता है ना, वो स्टोरी सुनी है ना, एक प्लेन ऊपर नीचे हो रहा था तो सब लोग घबरा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा बैठा था, तो एक आदमी उसके जो बगल में बैठा था उसने बोला, आपका घबराहट नहीं हो रही? उसने क्या बोला कि इस प्लेन का पायलट मेरा पिता है। तो हम जब ये हमें पक्का हो जाता है कि वो मेरा पिता है और वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे लगा देगा पार, तब ये सारा कुछ होता है ना। फिर बगैर कौड़ी खर्चे, मतलब अगर पिता ने कुछ देना है उसको कोई खर्चा थोड़ी देना पड़ता है। एक बार ये पिता कह दिया, बाकी सब कुछ ऑटो ऑटो है ना। सेकंड में क्या होता है? रियलाइज होता है कि ये यही है जिसको मैं ढूंढ रही थी। जीवन मुक्ति का अधिकार ले लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला।
जैसे बच्चा पैदा होता है, उसको कुछ करना थोड़ी पड़ता है, वो पैदा हुआ या तुमने अडॉप्ट किया, दोनों केसेस में ऑटोमेटिकली बच्चे को सब कुछ मिलेगा, उसको बोलना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, है ना। अच्छा, अब बताओ जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति का अधिकार पहले समझें, व्हाट इज जीवन मुक्ति। दीदी जीवन में कर्म करते हुए मुक्त। किस चीज से मुक्त? दीदी पांचों विकारों से मुक्त, प्रभाव से मुक्त। प्रभाव से मुक्त, और संगम युग से ही हम जीवन मुक्ति की पूरी संगम युग में उसको प्राप्त करते हैं, है ना। करते हैं। और प्रभाव से मुक्त या कहें बंधनों से मुक्त। और आज बाबा ने ये भी बोला है, लौकिक पिता से जीवन बंध का वर्षा मिलता है ना। तो जीवन बंध क्या है? जब मैं बंधनों में फंस जाती हूँ। लौकिक बाप तो कहता है ना, बंधनों में फंसो, शादी करो, ये सारे बंधनों में फंसना है ना? और अलौकिक पिता क्या कहता है? पवित्र रहो, सिर्फ एक मेरे साथ रहो, तो तुम मुक्ति का अनुभव करेंगे। तो बंधन कौन से होते हैं? देखो, किस किस बात का हमको बंधन होता है? मोह का, सबसे पहले तो मोह का बंधन। ओके, संबंधों का, संस्कारों का बंधन होता है। कर्म का बंधन होता है, और दीदी मोस्ट ऑफ द टाइम बंधन वो भी होता है जिनसे हमें चीजें मिलती हैं, हम खुद सेल्फिश होते हैं कि उनसे हमें ये मिल रहा है, तो हम उनके बंधनों में भी आते हैं क्योंकि वो हमें उनसे कई प्राप्त, जहाँ से कुछ मिल रहा है, चलो उसके बंधन में आ गए, बंधन में आ गए। हाँ, लपेट में आना, ठीक है, ओके। और अपने संस्कारों का बंधन होता है, दुनियादारी का भी बहुत बड़ा बंधन है। दुनियादारी का बंधन, अपने ही संस्कार वो हम पर जब हावी हो जाते हैं, उनका बंधन होता है ना, कि मैं चाहती नहीं हूँ इस संस्कार को यूज करना, पर वो मेरे ऊपर हावी हो जाता है, मुझे फिर वैसा ही करना पड़ता है, वैसा बोलना, चलना, खाना, जो भी होता है ना। और किस चीज का बंधन? दीदी मोह का, माया का, बच्चों का, ये मोह से। माया क्या? दीदी माया का बंधन मतलब कि जैसे माया आ जाती है, एक आकर्षण चीजें होती हैं, उनका बंधन, हमें मुझे यही खाना है, मुझे यही अच्छा लगता है, प्रभाव। मुझे यही जाना है, यही कपड़ा पहनना है। आज आपको एक और बंधन बताती हूँ, किसी की मदद का बंधन। किसी ने मदद की, हम उसके हमेशा ग्रेटफुल रहें, पर किसी ने मदद की, वो मदद कौन भेजता है? बाबा भेजते हैं। जैसे ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के लिए रिगार्ड है, पर कराने वाला शिव बाबा, ये हमें याद रहता है, हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी के लिए हम इतना ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, पर उसका एक बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो वो कोई गलत काम भी बोले आपको करने के लिए, तो आपको ये तो करना पड़ेगा, इसने हमारे लिए इतना किया। You shouldn't get carried away. हाँ, shouldn't get carried away। वो आपको कोई गलत, मतलब उसने मदद की, बहुत अच्छा, बहुत उसका गुण है, उसके लिए दुआएं हैं, पर अगर वो हमारे को प्रेरित करे कि नहीं ऐसे करो, क्योंकि आपको लगता है ये बात ठीक नहीं है, तो आप वो नहीं करेंगे। हमारी श्रीमत कहती है नहीं, तो हम उसको नहीं करेंगे। उस बंधन में नहीं आना है, खासकर जब इमीडिएटली अभी कोई चीज हुई होती है ना, तब हम वो चीज हम पर कई बार हावी हो जाती है। तो अपना बैलेंस हमेशा बना के रखना है, अपनी बोलने के ढंग को, उसको किसी को मना करने के ढंग को, उसको एकदम प्योर क्लीन रखना है, अपनी इंटेंशन को क्लीन रखना है, पर उसके भी मदद का भी बंधन हो जाता है। ओह, इसने मेरे लिए इतना किया, चल ये कह रहा मैं कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, करा तो है ना, करा तो है, पर गलत काम में हमने, ठीक है। तो जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है?
हम जब इन सब बंधनों से मुक्त हैं, जीवन मुक्ति का अर्थ है फ्रीडम। हम इस शरीर के बंधन में आ जाते हैं, शरीर के संबंध में आते हैं। शरीर का मुझे बंधन ना महसूस हो, शरीर का भी बंधन है क्योंकि मुझे आकर्षित कर रहा है। तो कोई भी चीज जो मेरी फ्रीडम को गायब करता है वो है बंधन, उसी से मुक्त होना। अच्छा, कैसे पता चलेगा ये चीज बंधन है? When you feel good about a thing, that is freedom. When you feel पता तो चलता है एक inner, I mean, I am not talking of ज्ञान, I am talking of as a layman also. जी। मतलब क्योंकि बहुत सारे काम तुम दिल से नहीं करते, बिकॉज ये करना चाहिए या ये करना पड़ेगा, सो देन दैट इज बंधन। नहीं, बहुत सारी चीजें जो किसी ने बड़ों ने कहा कि ये करना है, सो यू डोंट लाइक इट, यू डोंट फील दैट इज एप्रोप्रिएट, और चल अब कह रहे हैं कर दो, सो वी डू इट दैट वे आल्सो, सो दैट इज बंधन। वो यस, दैट इज बंधन। आई फील बंधन वो है जिसको ना करें तो एंजाइटी होती है, हाँ, बिना वजह। मैं ना नहीं कह सकता उसको, है ना, वो कुछ भी कहे मेरे को करना ही है, ये वाली बातें जो है ना। जैसे ये मैं किसी का बता रही हूँ कि किसी ने बहुत मदद की, तो उस आत्मा ने बोला बाबा को भोग लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं, बहुत हो गया, हम चलते हैं, हम ब्रेकफास्ट खा लेते हैं। बोला पता है अंदर से मन तो नहीं कर रहा, उठ के चल पड़े। इसने बहुत मदद की, मेरे को तो ऐसे इसको कर सुनना पड़ेगा। यहाँ पे ये बंधन है, मन नहीं है, कर रहे हैं, है ना। और फिर श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है। तो बन तो खाएगा, परेशानी होगी मन में, है ना। और ये भी परेशानी होगी, ओ मैंने उसकी बात नहीं सुनी। हमें हमेशा याद रखना है, हमें तो बाबा की बात सुननी है, वो प्रभाव हम पर ना पड़े, अदरवाइज हमारे को टाइटनेस अंदर फील होगी। कुछ रिलेशंस भी बंधन के होते हैं, रिलेशंस बंधन बन जाते हैं क्योंकि आपस में समझ नहीं है, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो वो बंधन है। तो जीवन मुक्त अर्थात यहाँ रहते हुए यहाँ से फ्री। जो राजा जनक की कहानी आज बाबा ने मेंशन किया है, राजा जनक की कहानी पता है सबको? आज 2 कहानियों का मेंशन है। एक तो वो घोड़े पर बैठने लगे, सेकंड में जीवन मुक्ति दीदी। हाँ सेकंड में, पर क्या कहानी याद है सविता? हाँ याद है, हाँ याद है दीदी। हाँ, अष्टावक्र वाली तो याद है, ये कुछ आई डोंट रिमेम्बर। एक पैर ऊपर एक पैर नीचे घोड़े पर, हाँ एक पैर ऊपर, राइट। तो उनको जीवन मुक्ति का अर्थ समझना था। उनको राजा जनक का कहते हैं ना, उनको वो जीवन मुक्त अवस्था में थे, सबसे पूछ रहे थे। तो जब वो घोड़े पर चढ़ने लगे, उन्हें क्या बोला गया? आपका एक पैर नीचे और एक पैर सैडल पर था। तो यही है जीवन मुक्ति, कि धरती में रहते हुए धरती से ऊपर, धरती के लगाव, ग्रेविटी, आकर्षण से मुक्त है। एक पैर ऊपर है ना। गणेश का पैर कैसे दिखाते हैं? हम सोचते हैं वो डांसिंग पोज है। वो डांसिंग पोज कैसे बनता है? मन की डांस कब होती है? जीवन में रहते हुए एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। किसी नटराज का भी दिखाते हैं ना, नटराज शंकर का एक पैर जमीन पे और एक ऊपर, एक जब वो नृत्य करता है जीवन तो जीवन में मुक्त, जीवन के हर बंधन से मुक्त है। ये है उसकी कहानी। और अष्टावक्र की क्या कहानी है? अष्टावक्र का था ना, राजा जनक ने सभा बुलाई हुई थी बहुत बड़े बड़े विज्ञानियों की, कि जीवन मुक्ति का अर्थ समझाने के लिए। सो सब कुछ बोलते हैं। लास्ट में अष्टावक्र, whose body has 8 defects, he walks in and he says, जनक आपने तो चमड़ियों की, क्यों वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि सब हंसना शुरू हो गए। तो देन ही सेड कि ये तो सब चमारों की सभा है, बिकॉज दे आर ऑल जस्ट लुकिंग एट माय बॉडी, एट द चमड़ी।
एट द चमड़ी। सो ये सब चमारों की सभा आपने बॉडी कॉन्शियसनेस भी है ना, तो बॉडी में रहते हुए बॉडी से जब हम मुक्त अनुभव करते हैं वो है जीवन मुक्ति। अशरीरीपन का जो अनुभव है वो जीवन मुक्त अवस्था है। जब हम दीदी वही होते हैं ना चमारों की सभा, मतलब कि सब बॉडी कॉन्शियस है, मेरी बॉडी की जगह। बिल्कुल। तो अगर हम कहें कि जीवन मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति आप कहें तो अशरीरीपन की जो अवस्था है वो जीवन मुक्त अवस्था है। क्योंकि जब हम अशरीरी अनुभव करते हैं तो कैसा फील होता है, शरीर की याद ही नहीं रहती, फ्री हो जाती ना। चलिए एक बार ये सेंटेंस दोबारा पढ़ती हूँ और उसको अपने अंदर समाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बगैर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला, बगैर कौड़ी खर्चे। अच्छा, अब हमारा खर्च क्या होता है? मैं रिकॉर्ड करूं? वो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ओके। क्योंकि क्या है, किसी को ये जीवन मुक्ति के ऊपर मुझे भेजना है, कल मेरे को क्वेश्चन आया था तो वो भेज देना मुझे। हाँ मैं कर रही हूँ। Recording in progress. तो बाबा ने बोला, बाप का बनने से तुम बगैर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पाते हो। तो कौड़ी खर्चा, कौन सा कौड़ी खर्चा नहीं होता? पैसे का, पैसे, एक भी स्थूल पैसे नहीं खर्च होते। क्या खर्च करते हैं हम? जो दीदी हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, जो हमने बाबा से, जो नहीं, बाबा के खर्चा क्या करते हो? खर्चा विकार देते हैं, त्याग करते हैं उनको। हाँ त्याग करते हैं, वो तो देना हुआ। और हम खर्च तो क्या वो करते देते हैं? तन मन धन जन, सब धन, बोला ना। सब, हाँ। फिर तन जो मन हम- धन जन, जो हम फिर खजाने बाबा से प्राप्त करते हैं फिर उनको खर्च करते हैं। पर ये खजाने ऐसे हैं, इनको खर्च करते हैं तो हमको पदम गुना वापस मिलते हैं, जो आज का वरदान है। सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी। जो है बस देते चलो, हमारा काम है देना। हम क्या बन रहे हैं? देवता। देवता का काम है देना। लेवता तो है नहीं, लेवता बनते हैं कलयुग में। ये द्वापर ऑनवर्ड्स प्रोसेस चालू हो जाता है, पर वहां पे जितना दिया उतना लिया, और कलयुग में बस लेना लेना शुरू हो जाता है, मंगते बन जाते हैं। तो सर्व खजानों को कार्य में लगाकर हम जितना उसको यूज करते हैं उतना उसके अधिकारी बनते हैं। जितना खजानों को देते हैं उतना मुझे मिलता चला जाता है। क्या मिलता है वापस जब हम खजानों को यूज करते हैं? कौन से खजाने हैं? हमारे सारे गुण और शक्तियां है ना। तो हम देते कैसे हैं? देने का हमारा स्टाइल क्या है? वाइब्रेशन हम भी से, धारण शुभ करके दूसरों को कामना, धारण कराना। कामनाओं से, तो धारण करके कराना अपने वाइब्रेशन से। हाँ जी रेणु बहन, आपने क्या बोला? दीदी शुभकामना और शुभ भावना से हम देते हैं लोगों को ना। शुभकामना शुभ भावना से देते हैं। तो ये सारा कुछ जब हम कर रहे होते हैं इस प्रोसेस में हमें क्या मिलता है वापस? दुआएं, दुआएं मिलता है। ब्लेसिंग्स। और अभी पीछे स्लोगन में था, सहयोग मिलता है सबका, ऑटोमेटिक सहयोग मिलता है दुआओं के द्वारा, फिजिकल सहयोग भी मिलता है। जब हम ऐसा करते हैं तो ये सारा कुछ हमें मिलता है। और बाबा ने बोला प्रयोगी की निशानी क्या है? कि आपको अपनी प्रोग्रेस का अनुभव होगा कि मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, मैं बाबा के क्लोजर हो गई हूँ। बताओ सबको फर्स्ट डे से अब तक आपको लगता नहीं आप बाबा के क्लोजर हो? बिल्कुल लगता है दीदी, लगता है ना। वी आर सो मच मोर क्लोजर टू गॉड। नहीं तुम कहते थे गॉड एक हस्ती बस, है ना। मंदिर में गए, हाथ जोड़े, एक सेकंड वो हो गया,
या आप भक्ति करने भी बैठे, आप 15 मिनट बैठे, हमारा क्या है? निरंतर का साथ, है ना? तो ये है। और वैसे भी दुनिया में भी क्या कहते हैं कि यूज इट और लूज इट। आपने शांति के गुण को यूज नहीं किया तो यू लूज इट। आपने प्रेम को यूज ही नहीं किया तो यू लूज इट, यू फॉरगेट दिस इज हु यू आर, है ना? वो कहते नहीं, अब मेरे बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं है, अभी मैं कार कैसे चलाऊं? मैं तो 2 साल से चलाई नहीं, कोविड में चलाई नहीं, अब मुझे चलाने में कष्ट हो रहा है क्योंकि मैंने करा ही नहीं, है ना? तो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हमारी कौन सी है? निरंतर। थोड़ा इसको पढ़ते हैं, फिर इसको थोड़ा एब्सॉर्ब करेंगे स्लोली। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए। अपने खजानों को अनुभव करो, कौन से खजाने हैं? जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। योग क्या है? प्रैक्टिकल। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, बाबा से क्या मिला मुझे, रिफ्लेक्ट करो। तन मन धन, फिजिकल सूक्ष्म सब कुछ बाबा से मिला, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, अर्थात मैं निरंतर उस स्थिति में रहूं, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना। कम खर्च वाला नशीन, खर्चा जितना किया उससे कितना ज्यादा मुझे ऑटोमेटिकली वापस मिल रहा है, इस क्षण भी मिल रहा है। यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है ना? तो यही है हमारी, जब हम इस अवस्था में हैं, और इस अवस्था में कब है? जब मैं शरीर से अलग अनुभव करूं तो मेरी यह अवस्था है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को अनुभव करना। चलिए आगे चलते हैं कि श्रूड बुद्धि अर्थात समझदार। यहाँ श्रूड का मतलब बाबा ने क्या बताया? श्रूड इन बिजनेस भी कहते हैं जिसको सब पता हो, समझ हो, समझदारी। हाँ, बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? सच्ची यात्रा करना और कराना। ये समझदारी क्यों बोली बाबा ने? ये श्रूड बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। तभी उनकी अपनी प्रोग्रेस भी होगी। हाँ, समझ ये आई कि अब ये सच्ची यात्रा है, मुझे समझ आ गई, मैं खुद भी कर रही हूँ, करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे मुझे क्या मिलने वाला है। अभी बोला ना बाबा ने, कम खर्च वाला नशीन, बगैर कौड़ी खर्चे। तो हमें कोई बगैर कौड़ी खर्चे मिल रहा है, और ये भी समझ है कि अभी संगम युग का ही समय है, इसके बाद ये समय ही नहीं आना। तो ये समझदारी को यूज करके हम अपने इस कर्तव्य को निभाएंगे। सच्ची यात्रा है मन मना भव। मन मना भव का अर्थ क्या है? मन मना भव का अर्थ तो सबको पता है। एक बाबा की याद। एक बाबा की याद, और कोई याद ना आए, मन से सिर्फ एक को, है ना? मन से, मन से मतलब एक्चुअली मैं आत्मा उस एक संपूर्ण पिता को जब याद करती हूँ तो अपनी संपूर्णता को प्राप्त करती हूँ। देखा जाए तो ये अर्थ हो गया, हम सोचें तो इसलिए बाबा ने बोला ना
कि हम ऐसे यात्रा सिखलाते हैं जो कब दूसरी यात्रा करनी ना पड़े, फिर हमें कुछ भी और करना ही नहीं है। तो बाबा ने आज फिर से बोला, अल्फ और बे, मैं आत्मा अपने आप को, बाबा को और बादशाही को याद करती हूँ। बाप और बादशाही, अल्फ बाबा, बे बादशाही को याद करो। मन बना भव का अर्थ ही यह है। आगे बाबा ने मुरली में अंत के लास्ट पेज में बोला है, तो जब हम मन बना भव होते हैं तो हम क्या 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 होता है, धक्कों से बचते हैं। दूसरी यात्राओं में कितने धक्के पड़ते हैं, कितना खर्चा होता है ना। वैसे श्रूड बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। और जब यात्रा करते हैं, जब ऐसी स्थिति में होते हैं, तो हमारे अंदर कल्याण की भावना ना हो, वैसे ये हो नहीं सकता। आप सोचो, गुणों में संपन्न है, सर्वशक्तियों में संपन्न है, संपूर्ण पिता के साथ जो परफेक्ट वाला है उसके साथ मिल रहे हैं, तो क्या हमारी वृत्ति कल्याणकारी के अलावा कुछ हो सकती है? पॉसिबल? दीदी बाबा ने कहा ना, सबूत दो कि तुमने कितनों का कल्याण किया है। जैसे हम अल्फ और बे की बात कर रहे हैं, हाँ। सबूत दो, हमने कितनों का कल्याण किया। दीदी ये थोड़ा समझाओ। सबूत देना का मतलब क्या? उसको वैलिडेशन देना। वैलिडेशन। तो बाबा को बताते हैं ना हम कितनों को ज्ञान दे रहे हैं। सबूत देंगे क्या? अपनी स्थिति ही सबूत हो जाएगी। एक तो बताना है हमने इसको बताया, वो ज्ञान में चल रहा है, पूरी हम अपनी अपनी दीदियों को बताते हैं ना, हमने क्लास करी तो कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते, सब कुछ हम दीदियों से शेयर करते हैं। माना हम बाबा से शेयर कर रहे हैं, जो निमित्त आत्मा है उससे शेयर करते हैं। तो और सबूत देना अर्थात वो आत्माओं की भी प्रोग्रेस हो रही है, उनकी हम पालना कर रहे हैं और हमारी स्थिति बढ़ती चली जा रही है, ऊंची उठ रही है, तो वही सबूत है। जी दीदी। होगा ना सबूत यही। जब दोगे तो आप कैसे होंगे? फिर बाबा ने एक और प्रश्न आज क्या पूछा, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते हो? कान में क्या सुनाते हैं? दीदी ने क्या बोला? जो होती है सीक्रेट। पर हम जो कान में सुनाते हैं, दुनिया में कैसे सुनाते हैं? मंत्र बोलते हैं ना, कि ये वो कहते हैं तुम्हारे को नाम मिला, मंत्र मिला। फिर वो क्या मंत्र होता है? ओम नमः शिवाय, राम राम बोलना, ये जो भी कुछ होता है। फिर वो कहते हैं किसी को नहीं बताना, ताकि उसकी इंपॉर्टेंस बन जाए मंत्र की, उस आत्मा के मन में इंपॉर्टेंस बने और उसको एक्यूरेटली करे। पर बाबा हमको क्या कहता है? जो तुमको महामंत्र दिया वो सबको बताओ। क्यों कहता है सबको बताओ? बाबा ने तो परमात्मा का परिचय पूरी देने के लिए। दुनिया तो पूरी सबका दुनिया भला हो। बदलनी है ना। तुम्हारा भला तो औरों का भी भला होना चाहिए। दीदी परमात्मा आत्मा का परिचय देने के लिए। परमात्मा आत्मा का परिचय देने के लिए, ताकि सारा विश्व क्या हो जाए? सुखी हो जाए। बाबा के ऑल्सो परिवर्तन भी तो तभी होगा जब परिवर्तन तभी होगा। बिल्कुल, इसीलिए बाबा कहता है परिवर्तन मीन्स पूरी सृष्टि का, हर आत्मा का परिवर्तन। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं का परिवर्तन नहीं होता, सब कुछ बदलता है, पूरी वृत्ति बदल जाती है। तो जो अंत का समय होता है उसमें जो आत्माएं बाबा के ज्ञान में नहीं भी चलती, उनके अंदर इतनी पावरफुल वैराग वृत्ति हो जाती है कि आत्मा कंप्लीटली पवित्र हो जाती है। वैराग मीन्स पवित्रता, क्योंकि वैराग मीन्स मैं आकर्षण से मुक्त हूं, फ्री हूं। जब आत्मा फ्री है वो तभी अपने गुणों में स्थित है। जब जुड़ी है तो गुण तो नहीं इमर्ज होते। तो गीत क्या है? तकदीर जगा कर आई हूं। और वही बाबा ने पूरी मुरली इस पे चलाई है, बगैर कौड़ी खर्चे तुम्हारी तकदीर बन रही। फिर बाबा ने आज एक और बात जो बोली, जो बार बार बोलते हैं बाबा, सिर्फ मेरा बनो। मंजू बहन है? हाँ दीदी, दीदी मैं सुन रही हूँ। आपको याद है ना, आपने पूछा था कि बाबा कहते हैं
बाबा ये तो थोड़ा सा अहंकार वाली बात हो गई ना कि बाबा कहते सिर्फ मेरा बनो। तो हाँ आप बताओ क्यों कहते हैं बाबा सिर्फ मेरा बनो? दीदी, हम बाबा के बनेंगे इसका मतलब हमारी निश्चय बुद्धि बाबा के साथ है, हम फोकस्ड हैं और हम बाबा की मत को आगे प्रमोट करेंगे। मतलब जैसे होता है ना, आत्मा बन के उसी तरह से देखेंगे। तो एक ही लाइन में बाबा हमको सब चीजों का आंसर दे रहा है कि तुम मेरे बनो। इसमें और ऐड करो। हाँ धीरेन भाई बताइए। सारी बात आप ये है समान तभी बनेंगे जब आप समान बापू, है ना, क्योंकि जब हम देहधारी को याद करेंगे, देहधारी में बहुत सारे गुण हो सकते हैं पर उसमें कमजोरियां भी हैं, तो हम उसके साथ जुड़ गए तो कमजोरियां भी उसकी अपना लेंगे। उससे जुड़ेंगे तो कमजोरी कोई आ ही नहीं सकती क्योंकि वो है ही परफेक्शन। ऑल्सो दीदी बाबा मेन के ये भी घर है को ना, याद करेंगे तो तभी बाबा दीदी के घर जा सकते हैं। मेन ये भी है कि देहधारी अगर हम याद करेंगे तो देहधारी जो होता है वो कभी भी परफेक्ट 100% नहीं हो सकता। चाहे राइट। कृष्ण भी, भगवान कृष्ण भी जिसको हम कहते हैं देवता है कृष्ण को, पर वो भी 100% तो नहीं हुए ना। अगर उसको भी याद करेंगे देन ऑल्सो इट इज रॉन्ग। 100% मनुष्य फॉर्म में जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है वो है श्री कृष्ण। वो है, हाँ। पर बाबा ने कभी नहीं कहा ना कि देहधारियों को तो याद नहीं करना, क्योंकि कृष्ण भी जन्म तो लेते ही हैं, वो भी देहधारी में ही हुआ है। कृष्ण बनने के लिए ब्रह्मा ने जो एफर्ट करी, हमें उसको फॉलो करना है। दीदी, महाभारत में जो कृष्ण, महाभारत के जो कृष्ण हैं वो अर्जुन से जो भी कई चीजें करवाते हैं जो कि देखा जाए जस्टिस वाली नहीं है, कि वो उसका बेटा मर गया या वो हो गया ऐसे करके ना जीतते हैं, तो दैट इज नॉट राइट देखा जाए तो जो वो दिखाते हैं, पहले तो पहली बात तो बाबा क्या कहता है, वो सारी क्या है कहानियां। दंत कथाएं, मतलब दे आर जस्ट स्टोरीज, दे आर मेड अप स्टोरीज टू ब्रिंग सम लेसन टू यू। वो एक लेसन समझा रहे हैं, हमें उस लेसन को समझना है। जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया उसका अर्थ क्या है, हम कितने चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उसको अंदर जाना आता था, बाहर नहीं निकलना आता था। हम भी इन उलझनों में, हमारे को फंसना आता है, बाहर निकलना नहीं आता। बाबा कर छुड़ाता है ना। और जो उसको करने को कह रहे थे वो कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है वो ठीक नहीं थी? एक बात सुनाओ, मैं आपको उसका बता दूंगी, बाकी तो फिर गीता का वो सारा। अब जैसे कि वो जब कर्ण अपने रथ से, उसका रथ वो हो गया था तो ही गॉट डाउन फ्रॉम दिस। उस टाइम अर्जुन ने बोला था मैं तीर नहीं चलाऊंगा, बट ही सेड यू डू इट, है ना, तो दैट इज रॉन्ग। जो तो वो सब, हाँ, वो सब बातें जो है ना, वो क्यों बोला है तीर चलाना, तीर किस चीज को चलाना था एक्चुअली? दीदी वो जो गलत पर्सन का साथ दे रहा था, मतलब वो उसका रावण उसका साथ। अर्थात हाँ, गलत पर्सन का साथ दे रहा था, अर्थात जो भी सारों पर तीर चलाना था, किस पर, किसी मनुष्य आत्मा पर तीर नहीं चलाना था। तीर चलाना था अपने गंदे संस्कारों पर, अपनी गंदी वृत्तियों पर। दीदी अभी जैसे आपने कहा ना कि वो उसका दोस्त था, मतलब तो उस दोस्ती के आके ही नोज हिज फ्रेंड इज डूइंग रॉन्ग बट स्टिल ही वाज विद कौरव बिकॉज सो ये एक बात मतलब जो भी आपने क्लियरली, मतलब विकार, वो विकार हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल विकार पर तीर मारना है, उन्होंने मनुष्य आत्मा के रूप में विकार को दिखाया, असल में कोई मनुष्य आत्मा को नहीं मारना है। ये वैसे ही है जैसे आपने भी बताया, कोई हमारी मदद करता है तो वो बंधन में आ जाते हैं कि हमने इसके साथ रहना ही है। सो द सेम वे करण ऑल्सो एक बंधन में था कि मुझे इनके साथ देना है। राइट, तो उस बंधन को तीर मारना है, न कि मनुष्य आत्मा को। हाँ जी देवेंद्र भाई। करेक्ट।
वो क्या राइट, थी तो पर राइट। नहीं, पर इसका तो कोई फायदा ना हुआ। विकार अगर लोअर स्टेज पे होगा और ये उसको तो जीत लिया तो वीरेन क्या भाई ही ने फायदा बोला, है। नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ, नहीं वही उनकी। जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ, लेट मी क्लैरिफाई कि वो जो कह रहे हैं ना विकार लोअर स्टेज पे होगा, हमारा विकार लोअर स्टेज पे कब होता है, इसमें ये ऐड करना चाहूंगी मैं, जब जब हम आपस में पावरफुल जुड़ होते जाते हैं, हैं, जब जब हम बाबा उससे से, ज्यादा। राइट, सीधी बात है, बाबा से जुड़ो, विकार का नाश अपने आप हो जाएगा। नहीं ये तो बाबा से जुड़ेंगे आज तो हमारा विकार का नाश हो जाएगा, ये ठीक है। पर यहाँ जब हम अर्जुन की बात कर रहे हैं तो हैड अर्जुन बीन पावरफुल, वो तो फिर रथ पे ही करण को वो कर देता। आई ऑलवेज फील कि पांडवों ने भी, मतलब दे ऑल्सो वन द बैटल विद लॉट ऑफ विट एंड ऑल। सेम वाज विद राम ऑल्सो, उसने भी विभीषण की मदद ली। रावण तो ये कहता ही था कि अगर मेरे साथ मेरा भाई होता तो मेरी कभी हार होती ही ना। दूसरी मैंने देखो संगीता बहन, एक युक्ति तो ये से बात है, उन्होंने युक्ति लगाई। हाँ जी, दीदी युक्ति से लेट्स नॉट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ हाँ, कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये दिस कैन गो ऑन फॉर 4 आवर्स। आज हम मुरली कर रहे हैं, पर मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ, बाबा ने बोला है इन चीजों में सच कितना है, आटे में नमक मिसल, और इन स्टोरीज को अगर आपने पूरी तरह समझना है, मैं आपको लिंक भेजूंगी, ब्रिजमोहन भाई साहब का भी है और विधात्री बहन का भी है, उषा दीदी का भी है, उन्होंने इन सारी कहानियों को बड़ी एक्यूरेटली समझाया है। अगर अभी हम उन चीजों को करेंगे ना, तो थोड़ा सा मुरली का ठीक डिस्कशन है, हमारे, हम वी विल डाइग्रेस। हाँ दीदी ठीक है, आप लिंक जरूर ठीक है, भेजिएगा ठीक। क्योंकि ये मैं लोग काफी भेजूंगी आपको, डिस्कशन करते हैं हमसे। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लिंक भेजूंगी, उसको आराम से बैठ के इत्मीनान से समझो उसको, कि वो उस गीता में बहुत सी अच्छी बातें हैं, ठीक है, हम उसको वो भी हैं, पर जब हमारे को सॉलिड ज्ञान मिल रहा है सिंपल तरीके से, तो उन चीजों में अब जाना, हम अपने जो उस संस्कार को थोड़ा थोड़ा समाप्त करें, होगा जब हम बाबा से जुड़े रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि नहीं तो मुरली का पूरा रह जाएगा। हाँ जी बोलिए। हाँ जो पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है सबका। हाँ, ये तो ठीक बात है, एक ये बात है, और दूसरी बात जिन्होंने ये चीजें लिखी हैं, पहले लिखी नहीं, पहले इट वाज वर्ड ऑफ माउथ, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बताया, वो चाइनीज विस्पर की तरह एक तो बातें बदल जाती हैं, है ना। ऐसे तो राम ने सीता को भेज दिया घर से बाहर व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, ये तुम सोच सकते हो कि ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा कर्म कर सकता है। तो ये सारी बातें एक्चुअली ये ट्विस्ट हो गई, बिकॉज बाय वर्ड ऑफ माउथ आई, फिर लिखी गई, जिसने बोली, जब आप उसकी सुनते हो तब वो एक्यूरेट है ना, बताने वाला बाबा। दीदी आप पूछ रहे थे ना बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि दीदी बाबा एक सिर्फ जो देहधारी है वो सदगति भी तो नहीं दे सकते हैं ना, सिर्फ बाबा ही सदगति का दाता है, इसलिए हम राइट, उसको याद करते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना। फिर पावन को सेंसिबल, पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। सेंसिबल कौन होता है? सेंसिबल का हर कर्म कैसा होता है? सोच समझ से समझ किया के हुआ। दीदी, तर्क से, जो तर्क से सोच और समझ, तो सोचते क्या है, जब एक्यूरेट सोचते हैं और फिर उसको कर्म में लाते हैं, वही सेंसिबल है। नॉन सेंसिबल मतलब जो चल रहा है चलते रहने दो, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, चलो ठीक है, ये उसने किया चल मैं भी कर लूं, किसी की रीस कर ली, वो है नॉन सेंसिबल।
अब बाबा ने जो बताया पावन को सेंसिबल, जब पावन है मतलब सद्बुद्धि, जब विवेक काम कर रहा है, विजडम काम कर रही है, तब हम सेंसिबल हो सकते हैं। और वो बनते हैं अभी। कौन बनाता है? बाबा। कौन? अच्छा, आज बाबा ने फिर से, वो बार बार बाबा बोलते हैं सबसे ये प्रश्न पूछो। कौन से प्रश्न है? फर्स्ट क्वेश्चन, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? आप सोचो, इस क्वेश्चन में आंसर है कि नहीं? साथ में बोल रहे हैं परम पिता परमात्मा। परम पिता बता दी, ऑलरेडी आंसर इज देयर कि वो मेरा पिता है। दूसरा क्वेश्चन जो बाबा बोलते थे, प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रजा का पिता है ब्रह्मा, तो वो भी मेरा पिता है, राइट? तीसरा क्वेश्चन था, पतित पावन कौन? पतितों को पावन कौन बनाएगा? एक शिव बाबा। क्यों? ओनली शिव बाबा। हाउ? क्योंकि वो ही पावनता का सागर है ना, और तो कोई है ही नहीं। किसी में कुछ, किसी में कुछ खामी है। गीता का भगवान कौन? ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है कि कृष्ण ही गीता का भगवान है। जैसे हमने बात की, कृष्ण की महिमा अलग और परमात्मा की महिमा अलग। कृष्ण ही एक हस्ती है जो क्लोजेस्ट टू गॉड बनती है। तो जो माला फेरते हैं उसमें जो होता है ना, 2 दाने और मेरू, तो जो 2 दाने हैं उनमें से नंबर 1 दाना है ब्रह्मा बाबा, जो कृष्ण बनते हैं, जो इतनी एफर्ट करके बाप समान बनता है, जिनको योगी राज बोलते हैं। इतना अच्छा उन्होंने योग लगाकर तप करके अपने आप को ऐसा बनाया। अच्छा, आज बाबा ने क्या बोला? अरे लड़के, तो तुम हमारे हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों याद नहीं? बाबा ने बोला अरे लड़के, आत्मा को आज लड़का बोला, क्यों? कुछ आता है? मैंने पहले ये कभी नहीं नोटिस किया। बाबा क्या कहते हैं? आत्मा आत्मा भाई भाई। क्यों बोला लड़का? क्योंकि दुनिया की रीत क्या थी, खासकर भारत में, कि वर्षा सिर्फ लड़कों को मिलेगा, इसलिए boys were given preference. प्रेफरेंस एंड दे वर गिवन द इनहेरिटेंस। लड़कियों को इनहेरिटेंस नहीं मिलती थी। आज के डेट में भी कई कई जगह नहीं मिलती है ना, तो इसलिए बाबा ने बोला अरे लड़के। बाबा ने एक और बोला, कितनी बड़ी पंचायत है विनाश के लिए। कौन सी पंचायत लगी हुई है विनाश की? कौन सी पंचायत है? जो ये बॉम्ब्स बना रहे हैं, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस करके विनाश की तैयारी हो रही है ना, फिर डरते हैं कि एक बॉम्ब फटा तो सारी दुनिया का विनाश ना हो जाए। एक कोई पावरफुल हस्ती को गुस्सा आ गया, चलो चला दो, तो समाप्त हो जाएगा। तो ये है। फिर आज बाबा ने एक और वो यूज किया, थोड़े दिन पहले भी आया था, नन बट वन। याद किसको करना है? नन बट वन। इसको ही लेकर आज हम योग करेंगे। दीदी, मांगने से मरना भला, ये भी लिखा है आज बाबा ने। हाँ, मांगने से मरना भला। क्या, किस किस चीज की हम भीख मांगते हैं? भक्ति मार्ग में तो मांगना रहा ना, कलयुग की भक्ति जब शुरू हुई थी भक्ति तो पावरफुल थी, क्योंकि एक की याद में रहते थे। धीरे धीरे उसका लेवल भी घटता गया। एवरीथिंग गोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। फिर एक वरदान को भी ले लेते हैं, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। कर्मों और विकारों का त्याग। विकर्म क्या है? विकर्म विकार क्या है? हमारे जो 5 भूत, 5 भूत, उनको और क्या बोल सकते हैं?
हमारी कमजोरियां दीदी। कमजोरी, तो कमजोरी को त्याग करना सच्चा त्याग और सच्ची एक्चुअली सच्चा योग है। क्योंकि त्याग करने का मेथड क्या है, हमारे अंदर ताकत ही नहीं उसको करने की। उसका प्रोसेस क्या होगा, हमें पता है कि जैसे मेरे में ये अवगुण है तो उसका ऑपोजिट वरदान लेना। जैसे हम कहते हैं अगर मुझे गुस्सा आता है, हम क्या कहते हैं, मुझे शांति का, शांति मुझे तो शांति की जब शक्ति इमर्ज हो जाएगी तो वो विकार अपने आप खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मेरे में फियर है तो मुझे किस चीज का वरदान लेना चाहिए, शक्तिशाली। और मुझे किसी को देखकर बहुत इरिटेशन होती है तो किस चीज का वरदान लेना चाहिए, प्रेम। हाँ जी, कुमकुम, शांति ऐसी प्रेम शांति का का, दीदी। प्रेम का और शांति दोनों, सहनशील, मैं सहनशील आत्मा, सहनशीलता का, वो शक्ति चाहिए, ठीक है ना। ऐसे अपने आप को हमें देखना है, क्योंकि हमने मनन चिंतन विकर्मों और विकारों का नहीं करना है, हमने मनन चिंतन करना है गुणों का। तो जिस गुण का को बार बार मनन चिंतन करेंगे, जो आज का वरदान है उसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, तब उसका स्वरूप बनेंगे, ठीक है। तो आज की ये मुरली रही, और फिर कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। दीदी बाबा ने युक्ति के लिए बहुत बोला आज ना, युक्ति से काम करना है, जिसको जो चाहिए वही बताना है, वही देना है। तो और आज आपसे लीव भी लेती हूँ, और 4 days मैं जा रही हूँ एक भट्टी के लिए, रिट्रीट के लिए बैंगलोर। तो आई विल बी बैक ऑन 10th, तो 11th से आई विल बी बैक इन सेशंस। पल्लवी बहन आपका सेशन लेते रहेंगे फॉर 4 days, ठीक है जी दीदी। और जो रिट्रीट का फिर अनुभव होगा आप सबसे शेयरिंग करेंगे। When are you starting the Rajयोग course? Somewhere around middle July. Okay. बताना कोई होगा तो देख। एंजॉय योर भट्टी दीदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो योग करें। बाबा's blessing दीदी। थैंक यू सो मच। चलिए साइलेंस में बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, स्वयं आत्मा निश्चय करेंगे। मैं चमकती हुई ज्योति योगी प्रयोगी आत्मा हूँ। एक की याद नन but one,
की स्थिति को अनुभव करने वाली जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने वाली आत्मा स्वयं को देखते चले इन श्रेष्ठ संकल्पों का दिव्य प्रकाश मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहा है। बाबा की दिव्य लाइट, गुणों शक्तियों से संपन्न गोल्डन लाइट मुझ आत्मा पर आ रही है। इस प्रकाश को फैलाते चले चारों ओर, फैलता हुआ देखें। हमारी बिल्डिंग से बाहर दूर दूर शहर में और दूर दूर ये गोल्डन लाइट पूरे ग्लोब पर पहुंचा गई। धीरे धीरे ये ग्लोब का कलर गोल्डन होता जा रहा है। और अब मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम बाबा के पास। वहां से नीचे ग्लोब को देखें, गोल्डन। ऐसे इस श्रेष्ठ मन सा सेवा द्वारा नई सृष्टि का अब पहुंच जाए अपने दिव्य शरीर में, इसी सृष्टि पर। निरोगी काया, अपने को चेक करें, सृष्टि पर पहुंचे, कैसे लग रहे हैं, कैसा अनुभव है।
एक सुंदर दुनिया, सुखदाई दुनिया, यही वो दुनिया है जिसको बाबा कहे मुझे और इस वर्षे को याद करो। वर्षा अर्थात मुझ आत्मा की ये श्रेष्ठ जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव। वापस अपने स्थान पर आ जाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आप सब ओम शांति। जस्ट अ मोमेंट। आप सब प्लीज रेगुलरली आते रहना। कोई और नियमित टीचर आए तब भी कई बार दूसरा का पर्सपेक्टिव मिलता है तो और अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है जी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम Record